जीके क्लासेस स्टार्ट। जो है चैप्टर आज है मुगल के अंदर जो है रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल्स। मुगल के अंतर्गत जो है रेवेन्यू सिस्टम कैसा था उसके बारे में आज जानकारी दूंगा। तो उस समय जो था अकबर ने चलाया था मानसबदारी प्रथा। उसमें क्या होता था, जागीर दे दिया जाता था मानसबदार, और जो है वह मानसबदार जो है जागीर मतलब क्या, उसको जमीन दे दिया जाता था किसी एरिया का, और जो है उसका टैक्स वसूलना और जो है उसको सरकारी खजाने में जमा करना, अपने खर्च के लिए रखना, इस तरह से व्यवस्था थी। और जो है मुख्य कर था भूमि कर, और वह कहलाता था खराज। क्या कहलाता था? खराज, भूमि कर। इनकम का चीफ सोर्स यही था, खराज। और जो है अकबर जो वसूली करता था भूमि कर यानी खराज, इसको जो है 10 साल का जो है आंकड़ा लगाता था। लास्ट 10 ईयर का किसी भी जो है जागीरदार क्षेत्र में हो या किसी भी जागीरदार का या जमींदार का 10 साल का जो है आंकड़ा लगाता था। ठीक है। और जो है 10 साल में खेती देखता था कि कौन उपजाऊ भूमि है, कौन उपजाऊ भूमि नहीं है। उसी आधार पर किसमें कितना फसल लिया जाता है, 2 फसली है, 1 फसली है, 3 फसली है, क्या है, उस आधार पर जो है 10 साल का जो है उपज का एक एवरेज निकाल के जो है टैक्स फिक्स किया। और इस कार्य में जो है इसको मदद जो करता था गांव का जो हेड, गांव का विलेजर का जो हेड होता था मुकद्दम। यह मुकद्दम जो है पटवारी की सहायता से जो है भूमि का आंकड़ा लगाता था, 10 साल का कितना उपज हो रहा है, कितना टैक्स लगना चाहिए। और जो है ये गांव का हेड हुआ मुकद्दम, और पूरे का हेड जो रेवेन्यू का होता था वो होता था जमींदार। कई गांव का होता था जमींदार हेड और एक गांव का मुकद्दम। और जो है वह जो है मुकद्दम जो है गांव का असूली जो करता था पटवारी की मदद से, और जो है सारा असूली कलेक्ट जो है हर गांव का मुकद्दम जमींदार के पास जो है जमा करता था। और जमींदार जो है यह भी जो है सारा कलेक्ट करके रेवेन्यू का जो है कुछ भाग जो है अपने खर्च के लिए रखता था, बाकी जो है वह सरकारी खजाने में जमा कर देता था। इस तरह से जो है भूमि कर मेन जो है मुगल काल में जो है जमींदारी प्रथा में जो यह था मेन टैक्स था, मेन इनकम का सोर्स था। और यह भूमि कर जो लिया जाता था मुगल काल में अकबर के समय से 1/3 किसान से लिया जाता था, 1/3 भूमि कर लिया जाता था। और जो है यह कड़ाई से वसूला जाने लगा इसके बाद। जैसे अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, खास करके शाहजहां और औरंगजेब के समय में बहुत कड़ाई से वसूला जाने लगा, और इसके कारण जो है किसान सब भूमि छोड़ने पर मजबूर या विद्रोह करने लगा। और जो है औरंगजेब के समय में बहुत सारा विद्रोह हुआ, जैसे सतनामी था, जाट का विद्रोह। और जो है उन्होंने जो है सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, लेकिन कम संख्या में होने के कारण ऐसा नहीं कर सका। तो इस तरह से पता चलता है कि भूमि कर कितना निर्दय पूर्वक ढंग से वसूला जाता था, और जो है इससे किसान को काफ़ी तकलीफ होता था। इसके अलावा इनकम का सोर्स था जो है कस्टम ड्यूटी। यह कस्टम ड्यूटी माल का सप्लाई यदि एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह होता था, उसमें जो है कस्टम ड्यूटी लिया जाता था। उसके बाद माल का बाजार में जो बिक्री होता था उस पर जो है सेल टैक्स लगाया जाता था। यह भी इनकम का एक सोर्स था। और जो है संपत्ति पर कर लिया जाता था, टैक्स प्रॉपर्टी पर। इसके अलावा बहुत सारा है, पशु पर कर, मेला पर कर, बहुत सारा कर वसूल करके जो है मुगल काल में जो है
बहुत सारा जो है धन एकत्रित किया जाता था और आम जनता इससे शोषित होता था और जो है उसको जो है कर देने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था और उसके पास इतना भी नहीं बचता था कि अपने बच्चे को ढंग से खिला सके और पाल सके। यह जो है बहुत कठिन दौर था आम आदमी के लिए। और जो है इस टैक्स से मुक्ति के लिए बहुत सारा आदमी ने धर्म परिवर्तन कर लिया ताकि उसको कुछ सुविधा मिले। वह हिंदू से मुसलमान बन गया सुविधा के लिए। यह जो है बहुत ही निर्दयपूर्ण समय था। ओके गाइज, कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब बोलिएगा कैसा लगा। चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ। ओके बाय।